तो फिर आता है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। पहला है इसमें रंजकहीनता। रंजक किसको बोलते हैं? कलर को। और हीनता मतलब कमी, कलर की कमी। किसकी? शरीर की त्वचा होती है, उसका रंग जाने लग जाता है। और कलर के लिए उत्तरदायी कोने में एक मिलेनिन वर्णक होता है, जो कि शरीर का त्वचा का रंग प्रदान करता है। वो नहीं बन पाता, जिससे ये रोग हो जाता है। कुछ जीन होते हैं वो बनाते हैं, उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है। तो इसको एल्बिनिज्म भी बोलते हैं। एल्बिनिज्म, रंजनगीतना। इसमें मिलेनिन वर्णक नहीं बनता। मिलेनिन वर्णक जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो मनुष्य की त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, नहीं बनता। जिससे कौन सा रोग हो सकता है? रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या है, ये बनाता क्या? टायरोसिनेज एंजाइम होता है, उससे बनता है। उस टायरोसिनेज एंजाइम में एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे ये भी नहीं बन पाता और उससे हो जाता है। एक आता है एल्केप्टोन्यूरिया। ये हल्के हल्के याद भी रहेंगे, तो एग्ज़ाम में आप देख कर पता कर सकते हो। हाँ, थोड़े आने चाहिए, सामने पता होना चाहिए कि हाँ ये रोग कुछ है, आनुवंशिक रोगों में है। यदि इसके बारे में डिटेल से भी पता नहीं हो तो नाम तो कम से कम ध्यान रखना ही पड़ेगा। एल्केप्टोन्यूरिया में मूत्र का रंग काला हो जाता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उपापचय मतलब उपापचय में विकृति आ जाती है, उससे एल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। फिर तीसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते। डिटेल आगे एक दो रोग आएंगे उसके बारे में बहुत बार पूछते हैं, उसके बारे में बता दूंगा मैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ। एक आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब रुधिर की कमी। इसमें जो लाल रुधिर कणिका होती है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो सिकल मतलब हंसियाकार हो जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता उसमें नहीं रहती, जिसे रुधिर की कमी बोलते हैं, एनीमिया। उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। वैसे देखो तो गुणसूत्र 11 नंबर का गुणसूत्र होता है, उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है हीमोग्लोबिन में, जिससे आरबीसी का ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी आ जाती है। एक आता है थैलेसीमिया। इसमें भी सेम ही है। ये अप्रभावी एलिंग गुणसूत्र के कारण होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है। रुधिर संबंधित ही रोग है। अब ये जो नाम बता रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत आते हैं। एक आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 21वां जो गुणसूत्र होता है, उसमें वृद्धि हो जाने के कारण
ये रोग हो जाता है। 21वें गुणसूत्र में वृद्धि के कारण, मतलब 46 होते हैं तो कितने हो जाते हैं टोटल? 47 हो जाते हैं। 21वां 1 से 2 हो जाता है। इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। एक आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? एक अक्ष गुणसूत्र होता है ना, उसका विलोपन हो जाता है। एक अक्ष गुणसूत्र मतलब टोटल कितने होते हैं? 46। एक कम हो गया तो कितने हो गए? 45। मतलब 44 प्लस एक्स ही बच गया, या 44 प्लस वाई एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई। एक्स गुणसूत्र क्या है? फीमेल के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें मेल जैसे लक्षण आने लग जाएंगे। लड़कों में लड़कियों के, लड़कियों में लड़कों के, ऐसे मिक्स करेक्टर। और ये आनुवांशिक रूप से जन्मसम नहीं होते, क्योंकि ये मंदबुद्धि के विकृत होते हैं कुछ, क्योंकि उसमें गुणसूत्र ही पूरे नहीं है। एक में ज़्यादा है, एक में कम है। 46 ही होनी चाहिए। एक आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक अक्ष गुणसूत्र बढ़ जाता है। मतलब 44 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो एक्स एक्स और वाई एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें भी कितने हो गए? 47 हो गए। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये तो एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ रहा है, और इसमें काय गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र काय गुणसूत्र होता है, वो बढ़ रहा है। ये फ़र्क है इनमें दोनों में। एक आता है पटाऊ सिंड्रोम। तेरहवें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। इसमें भी कितने होते हैं? 46 के कितने हो जाते हैं? 47। 13वां गुणसूत्र ध्यान रखना। और एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें जो 18वां एलिंग गुणसूत्र है, उस उसमें वृद्धि होने से एडवर्ड सिंड्रोम होता है। गुणसूत्र संख्या ध्यान रखना। डाउन में 21वां, वृद्धि होने से एक अक्ष गुणसूत्र में कमी होने से टर्नल, क्लाइनफेल्टर में एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि होने से, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र से, और एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र से। एक दो रोग है, ये अनुवांशिक रोगों में बहुत बार आते हैं। हीमोफीलिया। हीमो मतलब हिम, हिम मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? रुधिर में। मतलब ये रुधिर संबंधित आनुवंशिक रोग है। इसमें होता है क्या है? ये पुरुषों में होगा पहली बात, और महिलाओं में ये रोग नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणसूत्र, इसके जीन होते हैं वो अक्ष गुणसूत्रों पर होते हैं। तो महिलाओं में 2 अक्ष गुणसूत्र होते हैं। अब एक अक्ष मान लो, समझाने के लिए देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं। एक अक्ष गुणसूत्र पर यहाँ जीन है, तो दूसरा अक्ष गुणसूत्र होगा ना, उसके जीन इसको दबा देंगे, जिससे ये रोग महिलाओं में नहीं होगा। महिलाएं वाहक होगी, फैलाने वाली, लेकिन प्रभावित नहीं होगी इससे। अब पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई होता है। अब इस पर मान लो हीमोफीलिया के जीन वाई पर होते नहीं है, तो ये इसको दबा नहीं पाएगा, क्योंकि इसको दबाने वाले जीन नहीं है, जिससे ये अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि अकेला रह गया, जिससे ये हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसमें पुरुषों में, महिलाओं में नहीं हो पाता। महिलाएं वाहक होती है आगे पीढ़ियों में ले जाने के लिए, लेकिन पुरुषों में होता है ये रोग।
और इसके जीन भी एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? एक्स सहलगन अप्रभावी जीन रोग है। ये अप्रभावी होता है, कभी कभी प्रभावी हो जाने से ये रोग हो जाता है। केवल पुरुषों में होता है, लिख देता हूँ मैं, पुरुषों में। और महिलाएं वाहक होती है केवल, महिलाओं में नहीं होता। एक इसके जैसा ही एक रोग है, वर्णांता, सेम ही है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब वर्णांध मतलब दिखता नहीं जिसको। इसमें व्यक्ति क्या, वर्ण किसको बोलते हैं? कलर को, रंग को। मतलब इसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति, इसको बोलते हैं वर्णांधता। ये भी सेम ही यही चीज़ है। ये भी एक्स संलग्न है, प्रभावी जीन है, केवल पुरुषों में ही होता है और महिलाएं वाहक होती है। ये कुछ आनुवांशिक रोग हैं। इनमें से ये नीचे के 4-5 है: डाउन, टर्नल, क्लाइनफेल्टर, पटाओ, एडवर्ड, हीमोफीलिया, वर्णांता। ये बहुत बार आता है। ऊपर जो नाम बताए थे, रंजकहीनता, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलीसीमिया, ये रोग भी नाम ध्यान रखना आप। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में MCQ देखेंगे इसके।